वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं लूसेंट जीके के 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस जीके जीएस के क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस कई अलग अलग एग्जामिनेशंस जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्स, इसके अलावा जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं उन सभी एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बना है। आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। देखिए ये पार्ट 2 है, इससे पहले मैं पार्ट 1 कराया हूँ जिसमें 500 क्वेश्चंस टोटल कराया था। उस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप पार्ट 1 को देख लीजिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा। इसमें हम लोग टोटल 500 क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह टोटल आपका 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे जाइएगा तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद ये नोट्स तैयार किया गया है, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से वही क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो बार बार रिपीटेड होते हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस में। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, और पार्ट 1 जरूर आप लोग देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टोटल 1000 क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ लिंक दे दिया जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 501 क्वेश्चन, इससे पहले मैं 500 करा दिया हूँ क्वेश्चन। देखिए 501, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में हुआ था भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वो है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो वो है असम का। असम का जो बिहू है ये असम का फेमस त्यौहार है। नेक्स्ट है, आंवले में कौन सी विटामिन होता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चीन में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट देखिए, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 514, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है पंजाब का। 515, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। 516 देखिए, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो थी रजिया सुल्तान। 517 देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। 518 देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। 519 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट देखिए 520, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। नेक्स्ट है 521, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। 522 देखिए, सैंडर्स की हत्या किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। 523 देखिए, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। 524 देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो संतोष यादव है। देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा तेजी से कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है, आप लोग पेशेंस बनाकर देखिएगा। 525 देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो है मूल शंकर। नेक्स्ट है 527, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। 528 देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था।
529 देखिए वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 को आया था। 530 देखिए वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। 532 देखिए सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। 533 देखिए सिखों का प्रमुख त्योहार कौन है? तो बैसाखी है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। नेक्स्ट है महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं। 538 देखिए अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखा था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 541 देखिए कह रहा है यहाँ पर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है 542 विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो ये जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य तो है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन से ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो ये 1912 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा डल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो है आम। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये पांडिचेरी में स्थित है। नेक्स्ट है अर्धरात्रि का सूर्य कौन सा देश को कहते हैं? तो ये नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 557 भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो आप सबसे पहले जान लीजिए भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो है जन गण मन। इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखिए भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। जिसके यहाँ पर देखिए भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो है शक संवत। नेक्स्ट है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितना होता है? तो 52 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रेडियो एक्टिविटीता का खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल ने किया था रेडियो एक्टिविटीता का खोज। 564 देखिए पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला है कार्बन का सार्वत्रिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो है हीरा। 567 देखिए एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। 568 देखिए किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का किया गया था। 569 देखिए अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। 570 देखिए दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। 571 देखिए दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम था? राजघाट था। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से ठाणे के मध्य 1853 में चला था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 573 देखिए भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ किया गया था? कोलकाता में आरंभ हुआ था। 574 देखिए भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। नेक्स्ट देखिए 575 प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट देखिए 576 भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। नेक्स्ट है 577 हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भागवत दयाल शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 578 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट को लिख दिया हूँ।
संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो टोटल 15 होते हैं, जिसमें से अस्थायी जो सदस्य होते हैं 5 और अस्थायी 10 होते हैं। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 है। टोटल कितने होते हैं? 15, अस्थायी 5 और अस्थायी 10, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान बना था। नेक्स्ट देखिए, 589 किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगा ना, तो कहीं पर कटने के बाद खून जल्दी बंद होता ही नहीं है। 590 देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 591 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के तहत किया गया था राष्ट्रभाषा घोषित। 592 देखिए, ओलंपिक्स खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो वो है अभिनव बिंद्रा। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। 595 देखिए, भारत के कितने % क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। 596 देखिए, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है क्या कहलाता है? तो झूम की खेती कहलाता है। 597 देखिए, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटका में होता है। 598 देखिए, टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने लगाया था। देखिए 599, ओलंपिक्स खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। नेक्स्ट है 600, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 601 देखिए, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो हुमायूं था। नेक्स्ट देखिए 602, बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? तो ये बाबर का है, बाबरनामा। तलवंडी का नया नाम क्या है? तो यह है ननकाना साहिब। नेक्स्ट देखिए, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो ये कालूराम था। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भागवत दयाल शर्मा थे। नेक्स्ट देखिए, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तूफान आने का सूचक होता है। नेक्स्ट है, एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। कौन सा धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होता है? चांदी होता है। नेक्स्ट देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि होती है? तो ये है देवनागरी। नेक्स्ट देखिए 617, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था। नेक्स्ट है, तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये अवधी में लिखा गया है तुलसीदास जो रामचरितमानस। नेक्स्ट देखिए, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल होता है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक ओलंपिक्स खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुआ था? तो ये देखिए, आधुनिक ओलंपिक्स खेलों का शुरुआत एथेंस यूनान में हुआ था 1896 में। नेक्स्ट देखिए, भारत ने किस खेल में ओलंपिक्स
भारत ने किस खेल में ओलंपिक्स खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में जीता है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाना स्विट्जरलैंड में स्थित है। कर्ण पर यानी कान पे ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। नेक्स्ट देखिए, आरबीसी का जैविक नाम क्या है? तो इसका जैविक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट देखिए, सन 2020-21 यानी देखिए 2020 में होने वाला था ओलंपिक्स खेल, लेकिन कोविड के वजह से 21 में हुआ। तो ओलंपिक्स खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जापान टोक्यो में हुआ था। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक्स खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक्स खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वह है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया था। नेक्स्ट देखिए, 633, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो किस अंग द्वारा? तो किडनी द्वारा, जिसे गुर्दा बोलते हैं। 635 देखिए, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को मिला। नेक्स्ट देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। 640 देखिए, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी जुनको तुबई, जापान की। नेक्स्ट देखिए, पीलिया जो होता है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये यकृत यानी लीवर का रोग है। नेक्स्ट देखिए, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट देखिए, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। 647 देखिए, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर था। नेक्स्ट देखिए, अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु रामदास जी ने किया था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट देखिए, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? तो गुरु अंगद देव ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1951 में हुआ था। चीनी यात्री हुएन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ ग्रुप का जो ब्लड होता है उसे सर्वदाता कहा जाता है। और सर्वग्राही किसे कहा जाता है? ए बी को। मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होता है? 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो डी प्राप्त होता है, विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। नेक्स्ट देखिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश की गति कितना होता है? तो ये होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर में स्थित है। ये आप यहाँ से यहाँ तक जो है कहाँ स्थित है याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में।
गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। तो इसमें आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इंडिया गेट पूछेगा तो नई दिल्ली, और गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो मुंबई बताइएगा, ठीक है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया गया था? तो सिंगापुर में किया गया था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र के दिवस, जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है खेल दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। करो या, देखिए अब यहाँ से नारा वाला याद रखिएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इन्होंने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का था। नेक्स्ट देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। रोटी की डालिया किसे कहा जाता है? यूक्रेन को कहा जाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो इंदिरा कॉल है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। नेक्स्ट देखिए, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताए? तो परमवीर चक्र है। नेक्स्ट देखिए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे, रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था और इसे कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट और इसे छोड़ा गया था 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, 700, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 701 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय स्रावित करती है। नेक्स्ट देखिए, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध है। नेक्स्ट देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं की मान्यता दिया गया है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो ऑप्शंस पे देखिए, कभी कभी यूनान भी रहता है, अभी फिलहाल में ये दे रहा है रेनेम्बी, ठीक है। तो रेनेम्बी आपको दिखे तो यहीं टिक कीजिएगा, ये नेवी में कई बार पूछा गया है, चीन की मुद्रा कौन सी है। 708 देखिए, लाल हरा और नीला रंग क्या कहलाता है? प्राथमिक रंग कहलाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। नेक्स्ट है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो ये सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाने शुरू की थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य कौटिल्य है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में है। दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस है कि कितने देश सदस्य हैं? तो 8 हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सार्क के सदस्य देश हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है? 7516। विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्बी। नींबू में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी, याद रखिएगा, ये सभी बेसिक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी के कारण।
विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बंझापन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ADE इसे कीड़ा याद रखिएगा, क्या रखिएगा याद? कीड़ा। ये वसा में घुलनशील है, ठीक है। और जो BC है ये जल में घुलनशील है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। धुआं सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन D का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12 में पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी है? तो रोम है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस जो है उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में विभाजित हुआ था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? अभी नहीं है, अनुच्छेद 70 के तहत था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेते हैं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो मैक्सिको है। आम मीटर को सदा किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी कहाँ है? तो दमन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य वो है राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? तो 6 होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है। देशबंधु का नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24 होती है। भारत में सबसे पहला फिल्म कौन सी थी? सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होता है। सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर, जांग की हड्डी, और ये कान की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? 639 पेशियां होती है। लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो वो है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, आसाम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। डायनेमो का आविष्कारक कौन थे? तो माइकल फैराडे थे। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी की क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब किया गया था? चीन के आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को घोषणा हुआ था आपातकाल की। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो मैगस्थनीज थे। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सीलोन है।
विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होता है? आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु होता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो ये 1893 में संबोधित किए थे। कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिए थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुआ था? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण विधि द्वारा होता है। डीएनए के द्विगुणित यानी कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है? तो वो है शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह? तो वो है शुक्र। सौरमंडल की आयु कितना होता है? तो 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पूछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पूछल तारा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सेकेंड में बात करते हैं तो टोटल 500 सेकेंड लगता है करीब में। अगर बात करते हैं मिनट में भी पूछा जाता है तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है लगभग में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो पहला परीक्षण किया था 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है? तो रेडॉन है। नेक्स्ट देखिए, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है खनिज। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो वो है थायराइड। नेक्स्ट देखिए, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? लैंड स्टेनर ने किया था। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है? डायनेमो के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कंप्यूटर के अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम कहलाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है जिसे। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम है। किस ग्रह को सांध्य के तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल द्वारा बनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो वो था नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने % पानी है? धरती के तल का तो 71% है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो इथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन की है, 78% है। कोणार्क की सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा प्रदेश में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान से अलग होकर। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व पर क्या असर होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए, 1 किलो बाइट यानी 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन का मांग सबसे पहले कब किए थे? तो 1940 में किए थे। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में क्राउन के शासन की घोषणा किया था। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने किया था। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। अगर ये ऑप्शंस में ना दे तो भील सही कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट देखिए, शहीद-ए-आजम नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। 862 देखिए, जनरल डायर की हत्या किसने किया था? तो उधम सिंह ने किया था। नेक्स्ट देखिए, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, सोडियम को कैसे तरल में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो ये सुरक्षा परिषद की है। नेक्स्ट देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में प्राप्त किए थे। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1995 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है अमार सोनार बांग्ला है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोदी वंश के संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोदी हैं।
नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सा गैस का मिश्रण ले जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाता है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, एथिलीन या एसिटिलीन, दोनों में से कोई ऑप्शंस में होगा तो वही सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? चैत होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है या वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी वादक थे ये। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। मैकमोहन लाइन जो है दो देशों के बीच सीमा बनाती है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। और रेड क्लिफ रेखा जो है लाइन है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो ये तना है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितना होना चाहिए? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होना चाहिए। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की लोक चित्रकला शैली है मधुबनी पेंटिंग। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है। नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा तथा ताप्ती नहीं बनाती है डेल्टा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो वो था लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। देखिए 900 क्वेश्चन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो C6H6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देखिए अब इसको हटा दिया गया है, इसके जगह पर नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होगा जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये मिहिर सेन थे। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होता है। पानी के बूंदे जो होता है गोले होने का कारण क्या होता है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण जो पानी की बूंदे होती है गोल हो जाती है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का जो होता है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो नीला, हरा और लाल को कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में निहाल याद कर लीजिएगा। निहाल, न से नीला, ह से हरा और ल से लाल, निहाल। वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरी जाती है? हीलियम भरा जाता है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन और सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख से संबंधित है। विश्व की पहली अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटिना तरस्कोवा है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। शनिवार किस धातु का एस्क है? पारा यानी मरकरी का है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और जो परमाणु बम जो होता है ना, वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। 920 देखिए, पैलार्ग रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। मछली के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की प्रचुरता होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितना होता है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस में 37 डिग्री
और फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन, ये भी याद रखिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ से की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होता है। पारसिक किसका इकाई है? खगोलीय दूरी का इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैडम मैरी क्यूरी थे। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। सन 1883 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1901 में हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका है। राजधानी ढाका है। रामायण के किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल है। डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो है संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक। संसद की उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का ये लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के किनारे बसा है। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा। इस तरह टोटल 46 होता है। चंद्रग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में खेला गया था। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। टेस्ट मैच में एक पारी में सभी 200 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? अनिल कुंबले थे। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है चाइना। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक देव ने। भारत की जनगणना कितने वर्षों के बाद होता है? 10 वर्षों बाद। मेघदूत के रचनाकार कौन है? कालिदास।
भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने किया था? रॉबर्ट बाडेन पावेल ने किया था। पावेल ने। हॉर्न सिल्वर किसे कहता है? सिल्वर क्लोराइड को। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न की इनाम राशि कितना है? तो अभी वर्तमान में 25 लाख हो गया है। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? विशाख दत्त है। ध्वनि की इकाई क्या होता है? डेसिबल होता है। किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कनौज थी। ऑडोमीटर से क्या मापा जाता है? दूरी मापा जाता है। तो ये रहा टोटल लूसेंट के 1000 क्वेश्चन। पार्ट 1 देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, और ये पार्ट 2 देख लिए। अब इन दोनों का मैं ये टोटल 1000 का मैं PDF का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस लिंक से पेमेंट करके इस PDF को ले लीजिएगा। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।